वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, औलाद की तरबियत के कुछ अमली नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आज इसका सीरियल नंबर 22 है। आज से जो हम बात शुरू करना चाह रहे हैं कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने में क्या तरबियत की जाए और उसका एक मकसद ये भी हो कि बाहर ये बुनियादी तौर पर खैर ख्वाह बना रहे। जो दीन के बारे में कहा गया कि अदीन नसीहा, कि दीन खैर ख्वाही का नाम है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो खैर ख्वाही भी होती रहनी चाहिए ताकि उससे इस्लाम का प्रचार हो। ये बात की तरबियत असल करनी है और वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी बात भी बीच बीच में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, निकलने की पोजीशन में, कभी स्कूल जाने लगता है, उसके बाद बाजार जाने लगता है, कभी सफ़र करने लगता है, तीनों कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आपको जो है वो रहना चाहिए। तो बाहर निकलने की दुआ सबसे पहले ज़रूर याद कराई जाए क्योंकि उसकी बड़ी फजीलत आई है। ये जो बाहर जाने की दुआ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके उसको बताएं। अलग अलग दुआएं हैं, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसकी बड़ी फजीलत है और फिर उसके बारे में बताते रहें। जब बच्चा निकलने लगे तो सबसे पहले स्कूल ही जाएगा, बाहर जब जाता है तो उसको दुआएं ऐसी याद कराएं छोटी छोटी, जैसे निकलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के घर से निकलें, अस्सलामु अलैकुम कह करके निकलें। उसका एक तरीका ये होता है कि घर वाले बच्चे से सलाम करना शुरू कर दें। ये इंतज़ार हम ये सिखाएं कि जब तुम निकलो तो अम्मी से और अब्बू से सलाम करो। ये दूसरा पहलू रखें। पहला पहलू ये रखें कि अम्मी अब्बू उसके निकलते वक्त क्या करें, उससे बच्चे से सलाम करें। बच्चे या बच्चियाँ जो भी हैं उनसे सलाम करें। जब अगर ये सलाम करने की आदत पड़ जाएगी तब वो खुद आपसे क्या करेगा, निकलते वक्त सलाम करेगा। अच्छा, उसका भी एक तरीका ये होता है, हमने बात बाहर के मुल्कों में देखा है, ये सब तो हम लोगों को ना मालूम है और ना जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, कि दरवाजे के बाहर जो है ना आने और जाने की दुआ परमानेंट चिपका देते हैं बाहर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर या साइड में दीवार में लगातार चिपका देते हैं। तो वो जब चिपका रहता है तो बच्चा जब दाखिल होता है तो अगर भूल भी जाए तो उसको क्या होता है, वो याद आता है। तो एक शक्ल बेहतरीन ये है कि और सब बने बनाए स्टिकर मिलते हैं, और अगर नहीं है तो लिख करके जो है वो लगा दें। बहरहाल स्टिकर एक अच्छी शक्ल है कि बच्चे को जो है वो दिया जाए। अब ये बाहर जब निकलता है ना तो छोटे बच्चे जो होते हैं 8-8 साल के नीचे के, तो उनको दो प्रॉब्लम आती है। कभी कभी अनजाने लोग उससे जो है ना वो उसको कुछ सामान देते हैं, खासकर बच्चे चॉकलेट के बहुत शौकीन होते हैं तो वो चॉकलेट देते हैं। बड़े शहरों में ये बहुत होता है, गाँवों में तो नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं वो ऐसे ही किडनैप किए जाते हैं। तो उनको ये पहले दिन से सिखलाएं कि बेटा जब तक तुम उस आदमी को नहीं पहचानो, बल्कि बाहर किसी से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये उस वक्त होगा जब बच्चा मिजाजन लालची नहीं होगा। अगर मिजाजन आपने उसके लालच को ख़त्म नहीं किया है तो फिर कोई भी आदमी ज़रा सी भी चीज़ देगा तो क्या करेगा, वो ले लेगा। कितने हर ट्रेन में बॉम्बे से जो गोरखपुर साइड में जाती है, हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मरतबा ये केस होता है कि आदमी को खाने पीने की कोई चीज बैठ जाती, उनका भी रिजर्वेशन होता है जो ये काम करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं। पहले अच्छी चीजें देते हैं, खाते पीते रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे का सफर होता है लखनऊ तक मिसाल के तौर पर, गोरखपुर तक और होता है। तो पहले अच्छी चीजें देते हैं, अकेला ले आए खिला दिया, कोई चीज खरीदी, ऐसे सब शेयर करते रहते हैं स्लीपर क्लास में और इस पे क्या कहते हैं जनरल में।
वहां पे ऐसा केस हो जाता है कि उसमें ऐसी चीजें मिली रहती हैं कि ये सो जाता है और पूरी रात सोता रहता है और सामान लेके चले जाते हैं। रात पे किसी भी स्टेशन पर उतरे, अपना सामान भी ले गए और दूसरे का भी सामान ले गए। एक मरतबा एक चोरी हुई, आपको हैरत होगी, ऐसे अंदाज से चोरी हुई कि समझ नहीं सकते। सेकंड एसी का मामला है ये। चोरी ऐसी हुई कि एक साहब बहुत बड़ा सा सूटकेस लेकर के चढ़े और सीट के नीचे रख दिया। अब सेकंड एसी का मतलब ये होता है कि सब ऑफिसर रैंक के आदमी हैं। तो रात में वो साहब उठे जो चोरी करना चाहते थे। उन्होंने एक साहब का सूटकेस उठाया, उतरे नहीं और अपने बड़े सूटकेस के अंदर डाल दिया। अब वो सुबह जो है हड़कंप मच गया, सूटकेस नहीं है। वो इत्तेफाक से एक बच्चे को बहुत खांसी आ रही थी जो ऊपर की सीट पे था। तो जब ज्यादा बातें होने लगी तो बच्चा था 8-10 साल का, तो उसने, वो तुतला भी रहा था, तो उसने कहा कि वो ये जो अंकल बैठे हैं ना, ये अंकल एक सूटकेस के अंदर सूटकेस रख रहे थे, हम तो रात पे देखे हैं। तब राज खुला। अच्छा, अब वो साहब टाई वाई लगाए हुए थे, एकदम सूट बूट, बड़े ऑफिसर। अब जब उनका बड़ा सूटकेस, अच्छा अब किसी की हिम्मत ही ना पड़े ये कहने के लिए। बच्चा बोल तो दिया, लेकिन ये भी बात थी कि बच्चे को झूठ बोलने की इसमें क्या जरूरत है। और फिर ये आइडिया उसके दिमाग में कहाँ आएगा कि बड़े सूटकेस में छोटा सूटकेस रखा गया है। यकीनी बात है इसने देखा होगा। बहरहाल वो देखा गया और सूटकेस उसके अंदर मिला। मैं ये बता रहा हूं, इस अंदाज में भी चोरियां होती हैं। एक और चोरी आपको इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, आप लोग बड़े हैं और ये सब तजुर्बा नहीं है। झांसी स्टेशन पे मैं बैठा हुआ था। झांसी स्टेशन पे रात का वक्त था। एक साहब, मैं बैठा था और थोड़ी दूर पे, एक 5 मीटर की दूरी पर दूसरे सीट पे एक साहब बैठे हुए थे। सामान रखा हुआ था, 5-6 सामान, और वो बैठे हुए थे, देख रहे थे। एक लड़का आया 13-14 साल का, वो उठाया एक सामान, छोटा सा सामान लेकर के भगा। अब वो उसको दौड़ाया उन्होंने। जब दौड़ाया तो और तेज भगा। तेज भग करके जब उसने देखा कि 40-50 मीटर हम भाग लिए हैं, अच्छा लोग समझे ऐसे, उसके बाद उसने सामान छोड़ दिया। अच्छा, ये खुश हो गए, चलो सामान छोड़ दिया, और वो भाग गया बच्चा। दूसरे आदमी लगे हुए थे, जब ये छोड़कर सामान गए तो इनका असल जो कीमती सामान था वो एक साहब बाकायदा 2 उठा लेके चले गए। ये खुश है कि हम थैली पकड़ के लेकर आ गए। ऐसे चोरियां होती हैं। ये सब आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए। और दूसरी बात ये भी जान ले कि जब सफर करें तो हर आदमी को समझें जो आपके जान पहचान का नहीं है कि सब बेईमान ही हैं। ईमानदार सिर्फ वो है जो आपके साथ ईमानदारी करे, वरना आप एकदम अजनबी की तरीके से सबके साथ मामला करें। तो बच्चे को यह बात समझाने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे भी चोरियां होती हैं। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे को यह जरूर बताया जाए कि जैसे लंबा सफर कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो बैग आप लेके चलते हैं उसमें कम से कम जिप हो। जिप समझते हैं, जो बंद करने वाली होती है, वो कम से कम हो सफर में। क्या वजह है? अब आजकल ये चल रहा है, बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रही है कि हम मुसलमानों के साथ स्पेशली ऐसा हो रहा है, टोपी लगाए हैं आप, कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी रखे हैं, आपके सामान में जानबूझ करके किसी साहब ने एक दूसरा सामान रख दिया जो गैर कानूनी है। अब वो, अच्छा, ये सब मिली हुई रहती है, पूरी टीम रहती है। अब वो पुलिस वाले आ जाते हैं, ऐसे ही आपका सामान चेक करेंगे। आप भी खोलिए, अपना सामान खोलिए। अब आपको यकीन है, मेरे पास तो चाकू भी नहीं फ्रूट काटने वाला, खोल लो भैया। खोला तो पता चला कि दूसरी जेब में कोई सामान ऐसा रखा है जो गैर कानूनी है। लिहाजा पहली कोशिश करें कि जब सफर करें तो कम जिप वाले सामान से सफर करें, नंबर 1। नंबर 2, कोई जितना हो सके जिप को ताला लगाएं, खुला हुआ नहीं रखें। ये समझाने की कोशिश करें सब लोग अपने आप को। तीसरी चीज ये करें कि अगर जो ताला लगाया गया है, हमेशा कोने की सीट पर, कोने की तरफ रखें अपने सामान को। इधर इसके तरफ नहीं रखें, जहां से दाखिल हुए हैं वहां नहीं रखें। हमेशा छोटे सामान को क्या करना चाहिए, एकदम कोने में रखना चाहिए। अब
इतनी उसमें जिप होती है, कितना ताला लगाएंगे आप, वो भी एक सवाल उठता है। तो उसकी दूसरी शक्ल आसान सी है कि जो सुपरमार्केट में पैकेट में प्लास्टिक खींच के लगा देते हैं ना, वो लगा दें आप। वो 100 दाने अगर खरीद दिए जाए तो ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए के 100 मिलते हैं। वो आपको जो जिप में ताले नहीं है उसमें लगा करके उसको टाइट कर दें। और तीसरी चीज ये है कि अगर वो चेक करने के लिए आए तो आप लोगों के सामने चेक कराएं, अकेले में चेक नहीं कराएं। वो खुद सामान लिए रहते, मिसाल के तौर पर भांग की गोली लिए हुए हैं और चेक करते करते हाथ में रखे हुए हैं और आप में डाल दिया और उन्होंने कहा देखिए आपके पास भांग की गोली है। लिहाजा जब सामान चेक हो तो लोगों के सामने हो, अकेले में नहीं चेक कराएं। और इस बात का उसके हाथ पर खास ख्याल रखें कि ये कोई चीज तो नहीं डाल रहा है। एक बात, बैठते ही अपने अतराफ के लोगों से दोस्ती का माहौल बना लें कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो तो वो फौरन क्या हो जाए, आपके साथ खड़े हो जाए, नहीं गलत कर रहे हैं आप, ये तो बच्चा है, इससे क्या मतलब है। वो माहौल कैसे बनाया जाए वो आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर बैठे हुए हैं, अब ज्यादातर तो लोग स्लीपर में ही सफर करते हैं। आपने चाय पिया, आप कतई चाय का कप वहां नहीं डालें और जो अपने साथ में बैठा हुआ है उसको ये बात बोलें, वो लोग जो डाल रहे हैं वो भी सुने का देखें ये हम जिस देश में रहते हैं ये तरीका नहीं है कि हम ट्रेन को गंदी करें। अगर सरकार ने हमको ट्रेन की सहूलत दी है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ट्रेन को साफ रखें। ये 10-12 घंटे में 2-3 मरतबा ऐसे जुमले बोल दें तो उसको उन लोगों को के दिल में क्या बात आ जाएगी कि ये बहुत ही खैर ख्वाह लोग हैं मुल्क के। एक बात। दूसरी चीज, आप पहले से बैठे हैं, कोई अगले स्टेशन से आकर चढ़ा, अब आपने सामान पहले से ही अपनी सीट के नीचे ऐसा रख दिया है कि कोई दूसरा सामान नहीं रख सके। फौरन अपने सामान को सही करें, पहले से ही सही रखें। और अगर उनका सामान एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप कहें कोई बात नहीं है, आप रखिए, मैं निकाल लेता हूं, मैं इधर कहीं रख लेता हूं। ऐसे करके उनके दिल को जीतिए। तीसरी शक्ल दिल के जीतने की, एक तो सफाई वाली बात बताई, दूसरे सामान को एडजस्ट करने वाली बात बताई, और तीसरी बात यह है कि कभी ऐसा होगा कि जैसे आप जवान हैं और सामने वाले की उम्र ज्यादा बेचारे की है। अब वो कह रहा है आपसे कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाता हूं, नहीं मैं नीचे वाली सीट नहीं बदलूंगा। बदलें आप सीट, आप अपनी खैरख्वाही का मुजाहरा करें वहां पर, बल्कि वो कहते हुए शर्माएं तो उससे पहले कह दें। अगर किसी आदमी को देखा आपने कि 50 के ऊपर है, आपको ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ है, आपको नीचे की सीट पसंद है, आप ऐसा करें, मैं ऊपर, मैं बच्चा हूं, चला जाऊंगा ऊपर, आप नीचे लेट जाइए। ये इससे इतना काम कर देने से अब आपका 24 घंटे का 48 घंटे का पूरा सफर निहायत दोस्ती के माहौल में हो जाएगा और आप मिजाजन खुद भी क्या हो जाएंगे, मुल्क के लिए, बंदों के लिए, सबके लिए खैरख्वाही का एक पैगाम देंगे। ये तरबियत आपको करनी है, मतलब वालिदैन को ऐसा बच्चों को सिखाना है। बात मेरी समझे? अच्छा, अब जब बच्चा निकलता है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते पैदल चल रहा है तो ये बताया जाता है रास्ते से कोई कांटा हो हटा दें, पत्थर हो हटा दें। ये सब बहुत छोटा सा काम है और करते रहना चाहिए। अगर ऑटो में सफर करें, जैसे शहर से शहर में ही जा रहे हैं, देखिए जितनी बातें बता रहा हूं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन मैं एक जमाने से ये सब करता रहता हूं। जैसे बच्चों को ये बताया जाए कि ऑटो में अगर बैठकर आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले ऑटो वाले का बगैर उसके बताए हुए नंबर नोट करें। अब हर वक्त तो पेन कागज नहीं रहता है, लेकिन 99% है कि तुम्हारे हाथ पे क्या है, मोबाइल है। आप उसका पीछे जो नंबर लिखा है, पीछे से मुराद एकदम पीछे नहीं, बैठने के बाद भी नंबर वहां लिखा रहता है, आप उसके नंबर की फोटो ले लें। पहला काम ये करें, ये बच्चों को बताएं कि जिस ऑटो पे बैठे हैं, अगर देखिए ये जो गाड़ियां होती हैं जैसे ओला है या और भी हैं, इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जब ये ओटीपी आता है तो गाड़ी का नंबर भी आ जाता है आपके मोबाइल में। लेकिन ये जो छोटे छोटे होते हैं और आप अपने तौर पे सवारी बुक करके चलते हैं तो उनको जो है ना, ये पहले नंबर ना। दूसरी बात, इन बच्चों को ये समझाएं कि अगर जरा से भी रास्ता चेंज कर रहा है, वो बच्चा अकेला है,
खासकर लड़की अगर है और रास्ता जरा भी ऑटो वाला चेंज कर रहा है तो फौरन उसको कहें कि आप इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं, ये रास्ता तो दूर का भी है और ये रास्ता वहां तो जाता नहीं, आप इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं। अगर आप वो रास्ता जानते हैं, शहर में हैं, जानते हैं, तो ये उसको फौरन रिमार्क करें कि गलत रास्ता जा रहा है, ज्यादा इसकी नीयत हो सकता है कि खराब हो। आप अजनबियत की तरह उसके साथ जो है वो बर्ताव करें। अच्छा, अगर ऐसे शहर में पहुंच गए कि जहां पर आपको कुछ नहीं मालूम है कि रास्ता कौन कहां जाता है, तो एक दूसरे स्टाइल आपको बता रहा हूं, बच्चे को समझाएं। मतलब 13-14 साल का बच्चा है, यहाँ से कहीं जा रहा है, छोटे शहर जा रहा है, बड़े शहर जा रहा है, तो टैक्सी में जा रहा है या ऑटो में जा रहा है, तो उसको पूछे अच्छा आप किस रास्ते से ले चलेंगे मुझे, हालांकि आपको कुछ नहीं मालूम है। ये जुमला जब आप बोलेंगे तो वो फौरन उसको अलर्ट हो जाएगा कि ये बच्चा इस शहर के बारे में जानता है। फौरन पूछे बैठते ही, अच्छा आप बताइए जहां आपको मिसाल के तौर पर आपको 1 घंटा घर जाना है, एक जुमला बोल रहा हूं, आप घंटा घर किस रास्ते से ले चलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो वाला रास्ता जो है वो आजकल खुदाई चल रही थी बंद हो, ऐसा बोलिए उसको। ऐसे बोलने से वो फौरन होशियार हो जाएगा कि ये बच्चा इस शहर के बारे में मालूमात रखता है। आपके साथ अगर वो चीटिंग का इरादा भी किया है ना, तो वो चीटिंग का इरादा क्या कर देगा, बदल देगा कि नहीं होशियार बच्चा है ये अम्मी को और अब्बा को और बड़े भैया को घर में सिखाना है बच्चों। कभी आपने सोचा था बाहर निकलने के बाद ये सारी बातें बच्चों को बताई जाएं। अगर बस में सफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो बस के माहौल को कैसे अपने फेवर में किया जाए। कभी बस में ऐसा होता है बस खाली है तब तो कोई मसला ही नहीं, जो जहां बैठा हुआ है। बस में अगर रश है या ये कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो खड़ा है, बूढ़ी औरत एक खड़ी है, हामला कोई औरत खड़ी है, उसको बेचारी को परेशानी है, आप फौरन अपनी सीट ऑफर करें। नहीं आप बैठिए, बाजी आप बैठिए, आपको तकलीफ, आप बैठिए, चाचा आप बैठिए, हम जवान हैं, 2 घंटे का रास्ता है, हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, आप बैठे। और आप ये ना समझिए आपको खड़े होकर जाना है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा, क्योंकि आपने ये मुखलिस होकर के अल्लाह के बंदे की मदद की है ना, आपकी फौरन थोड़ी देर में मदद हो जाएगी और आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इस चक्कर में अपना कुर्बानी देना कि मौलाना साहब ने कहा है कि छोड़ दोगे तो सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पूरे 6 घंटे आपको खड़े होकर जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला उमूमन ऐसा करता नहीं है, आजमाता है थोड़ा से और इम्तिहान होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो आपको तकलीफ में डालेगा। अगर हम अल्लाह के लिए ये सब काम करते हैं ना, तो बहुत आसानी से मामला क्या होता है, हल होता रहता है। तो बस में जब भी हो, और बस में ये ज्यादा होता है कि बूढ़ा आदमी खड़ा है और नौजवान जो है वो ऐसा लग रहा है सेठ साहब बैठे हुए हैं, फौरन जो है कोई भी बिरादरी का हो, उससे 2 फायदा, एक तो ये है कि आपने माहौल अपने फेवर में कर लिया बस के, और दूसरे ये है कि अल्लाह के बंदों के मदद करने की का जो सवाब है, आप असल उसको मद्देनजर रखें, ये तो चीज अपने आप हासिल हो जाएगी कि अल्लाह ताला के ये बंदे हैं और परेशान। और तीसरी चीज ये है कि आपने बताया कि मुसलमान इस कैरेक्टर का मालिक होता है, ये अखलाकियात हमको सिखाए गए हैं। वो आपके बारे में जो गलतफहमी फैलाई गई है भारत में, वो आप ही लोग दूर कर सकते हैं, और यही इसी नस्लों को करना है। हम लोगों ने जो कुछ किया उसी के नतीजे अब आप भुगत रहे हैं। लिहाजा अब आप इसकी कोशिश करें कि इस माहौल को कैसे कहां चेंज किया जाए। गाड़ी खड़ी करना हो तो सही जगह गाड़ी खड़ी करें, मोटरसाइकिल से अगर गए हैं तो सही जगह मोटरसाइकिल करें। देखें इस बात को कि हमारी वजह से मोटरसाइकिल करने से ऐसा तो नहीं कि किसी को निकलने में तकलीफ होगी, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता जाम हो रहा है, आपको बड़ा जाम है, मैं नमाज पढ़ने गया हूं। अरे नमाज पढ़ने गए, किसी के ऊपर आपने एहसान किया है? ये जो लोग नेकी करने जाते हैं ना, ये दूसरी नेकियां सब भूल जाते हैं। जैसे एक आदमी तहज्जुद के पाबंद होते हैं मिसाल के तौर पर, तो रात में उठेंगे लाइट जला देंगे, क्यों? मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं। ये जो आपकी स्टाइल है ना, तहज्जुद पढ़ा, मैं तहज्जुद पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो भाई, आखिरत में इसका ये लोगों पर कौन सा एहसान तुमने किया जो तहज्जुद पढ़ करके? तुम तकलीफ ना दो अपनी तहज्जुद से, तब एहसान हुआ तुम्हारा। लेकिन उनको हर नेकी करने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमन अज़वाज मुताहरात भी तहज्जुद पढ़ती थी,
लेकिन उतनी पाबंदी से जितना हबीब मुस्तफ़ा, उस पाबंदी से तो नहीं है। आप इतना आहिस्ता से दरवाजा खोलते थे कि जिस बीवी के घर में होते थे कि वो हमारी वजह से उठ ना जाए, हमारी जात से उसको तकलीफ ना पहुंचे। वो बीवी है वो, और वो भी अज़वाजे मुताहरात की मतलब आला किस्म की औरतें हैं। उसके बावजूद हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल रखते थे। आप तो जिसके साथ रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं भी, वो तो अजनबी लोग हैं, गैर रिश्तेदार लोग हैं। उनके साथ तो और ज्यादा हमको क्या करना चाहिए, इस किस्म की बातें करना चाहिए। तो जब बच्चा बाहर निकले ट्रेन से, अपनी गाड़ी से या सफर से, तो इन बातों को समझाने की कोशिश करें और ये जरूर बताएं। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुजाहिदीन ने इसका तजुर्बा करके लोगों के सामने पेश किया कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अगर ये दुआ आप यकीन के साथ पढ़ें कि हमारे नबी का बताया हुआ फार्मूला है, इंशाअल्लाह हर जगह आप महफूज रहेंगे, हर जगह महफूज रहेंगे। इसमें देखिए आदमी चलता कहाँ है, जमीन पर ना, लेकिन इसमें दुआ में ये भी कहा गया है कि अल्लाह आसमान, क्यों उस वक्त तो जहाज नहीं था, आप उसमें भी महफूज हैं। लिहाजा यकीन के साथ पढ़ें। और कोई भी आपसे पूछे कि मैं बहुत परेशान रहता हूं, ऐसा है, आप उसको ये दुआ बताइए और यकीन के साथ बताइए। आप जब खुद दूसरों को बताएंगे तो उसका फायदा मालूम क्या होगा, आपका यकीन और पुख्ता होगा। लिहाजा ये दुआ बच्चों को बचपन से सिखा दी जाए। घर से बाहर निकलें, सुबह उठें, शाम में लेटें, ये दुआ जरूर पढ़ा करें। तो ये बुनियादी बातें थी कि जब बच्चा घर से निकले तो कैसी प्रॉब्लम आज के ज़माने में आ सकती है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये बातें हम आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।